जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे कि जब समस्याओं का हल ही ना मिले, कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें, तब जब आपके जीवन में इतनी समस्याएं हों कि आप उनसे तंग आ जाएं, तब आप एक उपाय करें। तो आज की वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। आज हम बताएंगे कि जब एक समय जीवन में ऐसा आता है जब इंसान बुरी तरह टूट जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है और निराश हो जाता है, समस्याएं उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। अनेक पूजा पाठ कर लिए, जब तब करके सब देख लिया, मंत्र व्रत भी कर लिया, पर कुछ काम नहीं बना। कभी न कभी काम तो आता है। ये व्रत ना तो आपकी पूजा व्यर्थ जाती है, ना ही आपके मंत्र जब व्यर्थ जाते हैं। बात होती है समय की कि हमारा समय हमें और कितना समय दे रहा है, कितनी परीक्षा अभी बाकी है। तो अगर वह समय इतना लंबा हो जाए कि आपके सब्र का बांध ही टूटने लगे, तब आप इस कार्य को कर लेना। जो आपके जीवन की समस्याएं, यानी कि आप शत्रु से परेशान हैं, कर्जे में डूबे हैं, आपको कोई कष्ट है या कोई बीमारी है, धन की हानि हो रही है, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, शनि दोष है, काल सर्प दोष है या पितृ दोष लगा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर लगा क्या है, तो कौवे को रोटी खिलानी शुरू कर दें। हमेशा से हम पक्षियों को दाना डालते हैं, कहते हैं बड़ा शुभ होता है। यदि हम पक्षियों को प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज, दाना, बाजरा या गेहूं, कोई भी चीज हम डालते हैं तो हमारी सारी परेशानी, चिंता खत्म हो जाती है। हम मछलियों को गोलियां भी देते हैं, चींटियों को आटा देते हैं। ये सब वो प्राकृतिक चीजें हैं जो हम सहस्त्रों वर्ष पहले से ही चली आ रही हैं। वो सब आप कर रहे हो, फिर भी कई बार इनकी करने से कष्ट नहीं कट रहे हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि कौवे को पितृपक्ष में कौवे को खिलाया जाता है। कौवे को क्या माना जाता है, कहा जाता है कि कौवों में पितृ का रूप देखा जाता है और अधिकतर चीजें हमारे जीवन में पितृ दोष के कारण घटित होती हैं, शनि दोष के कारण घटित होती हैं। पर पितृ दोष लगा है तो हमारे काम नहीं बनेंगे, संतान सुख नहीं मिलेगा, संतान गलत मार्ग पर निकल जाएगी या संतान होगी नहीं। और अगर शनि हमारा क्रूर हो जाता है या हमारे ऊपर दुष्प्रभाव है शनि का, तो हमारे ऊपर बीमारी बनी रहती है, हमारे ऊपर शत्रु का भय बना रहता है और हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, धन की हानि होती है, व्यापार चल के नहीं देता। तो आपको करना ये है कि प्रतिदिन आपको कौवे को रोटी खिलाने का नियम बना लेना है, तो आपको इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। अब कौवे को रोटी किस चीज के लिए, कैसे खिलानी है। अगर आपको शनि को प्रसन्न करना है तो आप छोटी सी रोटी बना लें और उसके ऊपर सरसों का तेल लगा दें और टुकड़े टुकड़े करके कौवे को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कौवा हमारी छत पर नहीं आता, बालकनी में नहीं आता, तो जहाँ बहुत से पक्षी आते हैं वहाँ रोटी डालिए, कौवा आएगा ही आएगा। जब आप रोटी डालने लगते हैं तो पक्षी आने ही लगते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी शत्रु से परेशान हैं तो रोटी के ऊपर तेल में उंगली डुबो के रोटी पर शत्रु का नाम लिख लें, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके कौवे को खिला दें। आप ये देखेंगे कि शत्रु आपसे खुद से ही माफी मांगनी प्रारंभ कर देगा। अगर आपको धन प्राप्ति की इच्छा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तो आप रोटी के ऊपर शुद्ध घी, थोड़ा सा शुद्ध घी लगाकर आप उसे कौवे को खिलाइए। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके डालिए, ऐसे आपकी समस्या भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। जिस प्रकार कौवा खा के उसे उड़ेगा, आपकी समस्याएं भी आपके जीवन से उड़ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी संतान गलत रास्ते पर जा रही है, सुधर ही नहीं रही, छोटी या बड़ी संतान कोई भी आपके पास हो या आपसे दूर हो, अगर वो नहीं सुधर रही है तो रोटी पर जरा सा दूध लगाइए और अगर बच्चा अपने हाथों से खिला सकता है तो उसके हाथ से खिलवाइए, नहीं खिला सकता तो उसका हाथ लगवा दीजिए। हाथ भी ना लगा सके तो आप स्वयं ही उसको खिला दीजिए, अपनी परेशानी बताते हुए। अब आप देखेंगे कि इससे होगा क्या। वैसे तो कौवे को रोटी खिलाना बहुत ही शुभ परिणाम होता है। अगर आप किसी समस्या से ग्रसित नहीं भी हैं, कोई समस्या परेशानी नहीं है, तो भी प्रतिदिन अगर ना खिला पाए तो शनिवार के शनिवार कौवे को रोटी खिलाने का नियम अगर बना लें तो आपके मारे न्यारे हो जाएंगे, यानी आपके जीवन में समस्या आएंगी नहीं। और यदि समस्या है तो प्रतिदिन खिलाने का नियम बना लें। अब रोटी खिलानी कैसे है, यानी कि रोटी आपने बना ली घर में, सुबह स्नान करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो ऐसे भी बनाएं तो कोई बात नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्नान करके ही बनाएं। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, पीड़ित हैं, तो आप ऐसे ही बना लें।
परंतु प्रातःकाल ही बनाकर खिलाएं। इसे शाम को, दोपहर या फिर रात के समय नहीं खिलाना है। सुबह सुबह ही आप ये कार्य निपटा लें। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो रोटी बनाकर सरसों का तेल उस पे लगा के और 7 बारी उसके ऊपर से उल्टी घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उसे कौवे को डाल दीजिए। बीमारी धीरे धीरे छू होने लगेगी। मतलब इतनी चमत्कारी है ये रोटी, जो कि आप कौवे को खिलाएंगे, जो आपके जीवन की समस्याओं का अंत करेगी। शनि देव को प्रसन्न होंगी, आपके पिता भी प्रसन्न होंगे, और जब पिता प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, तो आपके परिवार को और आपको इतना शुभ आशीष देते हैं कि आपके जीवन के झंझट खत्म हो ही जाते हैं। इतनी ज्यादा महिमा है। तो इसलिए कौवे को रोटी इस प्रकार से दे दीजिए जैसे मैंने बताया। शनिवार के दिन तेल लगा के दीजिए, शनि दोष के लिए, कष्टों के लिए, शत्रु के लिए या बीमारी के लिए। और घी लगा के दीजिए धन के लिए, व्यापार के लिए, और संतान के लिए, संतान की खुशहाली के लिए दूध लगाकर रोटी दीजिए। इस तरह से आप कौवे को रोटी खिलाने के नियम बना लें। जैसे भी रोटी बनाएं, छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, पर नमक नहीं लगाना है। यानी जिस आटे की रोटी आप बनाएं उसमें नमक नहीं होना चाहिए। तो आपके घर का कोई भी सदस्य खिला सकता है। आपने बना ली, किसी ने भी तोड़कर डाल दी वो रोटी, लेकिन डालना प्रारंभ कर दीजिए। जब कुछ नहीं होता तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। और जब समस्याएं विकट होती हैं, हारना किसी चीज से नहीं चाहिए, क्योंकि हारना किसी भी समस्या का समाधान तो है ही नहीं। इसलिए अपने को पॉजिटिव रखें कि मेरा भी वक्त आएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हे प्रभु, ये वक्त भी मेरा गुजर जाएगा। हमेशा अपने ईश्वर को आगे रख के चलें, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करें। पक्षियों को दाना पानी तो देते आए हैं, अब इस तरह से कौवे को रोटी देना भी प्रारंभ कर दें। फिर देखें आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।